हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बेहतर होगा। दोस्तों, आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है काफ़ी करीब है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा ये एसएसटी के ऊपर है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि एसएसटी में से कौन सा शामिल नहीं है। इनमें से इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान या फिर भूगोल। बताइए इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, इतिहास भी शामिल है, राजनीति विज्ञान शामिल है, भूगोल है, मगर जो मनोविज्ञान है आपका, जो मनोविज्ञान है ये एसएसटी में शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा है जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। इसके ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अलग करना, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। प्रकारात्मक बुद्धि या परीक्षा में अंक लाने पर बल देना देखिए जहां भी ऐसे ऑप्शन दिखे तुरंत काटिए। बहुलता और विविधता के लिए सम्मान करना, देखिए एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें विविधता बहुलता का होना बहुत जरूरी है और एक टीचर को उसका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में होना चाहिए क्या होना चाहिए। क्या नेता बनने का ज्ञान होना चाहिए, या नियमित व्यवहार, या अध्ययनशीलता, या शारीरिक सुंदरता। तो देखिए यहाँ पर एक शिक्षक की बात हो रही है, एक नेता बनने की बात नहीं हो रही है। ना आपके नियमित व्यवहार को देखा जाएगा, ना ही आपका शारीरिक जो सुंदरता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर बात एक शिक्षक की हो रही है, तो फिर आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अध्ययनशीलता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए क्या अध्ययनशीलता जरूरी है, अपने अध्ययन में अपने सब्जेक्ट में निपुण होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। सामाजिक अध्ययन की क्या विशेषता है। क्या यह व्यवहारिक ज्ञान है, यह जीवन के लिए तैयार करता है, या फिर संबंधों का ज्ञान है, या फिर उपरोक्त सभी। चूंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग समाज में रहते हैं, तो सामाजिक अध्ययन की क्या विशेषता होगी। ये देखिए, एक व्यवहारिक ज्ञान भी देता है, आपको जीवन के लिए तैयार करता है, संबंधों का ज्ञान भी कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है बिल भी राइट होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पूछा जा रहा है, सनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। सनहरी जरी जो है निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। क्या ये सूती वस्त्र है, जूट है, नायलॉन है, या फिर सिल्क है। क्या है ये सनहरी जरी। तो देखिए जो सनहरी जरी होती है ये सिल्क है। क्या है ये सिल्क है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये सिल्क की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है क्या है। क्या यह किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या बताता है, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, या भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, या फिर पृथ्वी के एक पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो देखिए जनसंख्या घनत्व से जो अभिप्राय होता है, जो अर्थ होता है वो होता है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जनसंख्या का यह अभिप्राय होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया था। जो विशिष्टाद्वैत थे, विशिष्टाद्वैत के जो सिद्धांत था उसको किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया था। रामानुज ने, बादरायण ने, शंकर ने, या फिर गोखले ने। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानुज। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के जो सिद्धांत था उसको विचाराधीन जो है मतलब प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखिए मिलान करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। इस तरह का क्वेश्चन लगभग आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा।
सीटेट के एग्जाम में। देखिए यहाँ पर मिलान करना, संगमरमर क्या है, बलुआ पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट, ये क्या है संगमरमर। तो देखिए ये होती है कायातरित सेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बलुआ पत्थर क्या है, बलुआ पत्थर एक अवसादी सेल है। कोयला क्या है, तो देखिए कोयला जो है ये जीवाश्म ईंधन होता है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं जिनमें से कोयला लिखा होता है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, तो ग्रेनाइट आग्नेय सेल है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन ए का आपका हो गया 4 और 2 का यानी बी का हो गया आपका 1। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसमें बंदरगाह नगर कौन सा मिला है, क्या मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है ये लोथल में है, जो कि गुजरात का एक पार्ट है। कहाँ का है, गुजरात का एक पार्ट है। क्या गुजरात का एक पार्ट है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया था। किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया था। नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। बताइए किस काल में मानव ने स्थिर यानी एक जगह पर ठहरने का, जहां पर उसको उसकी जरूरत से संबंधी जो होती हैं वो चीजें मिल सकें, उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो सकें, तभी वह स्थिर जीवन व्यतीत कर सकता था। तो बताइए कब से उसने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया था। इसके ऑप्शन है नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव ने स्थिर जीवन यानी एक जगह रुकने, एक जगह ठहरने का जो जीवन था वो व्यतीत करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है इसमें, वर्ष 2006 में लागू हुआ जो वन अधिकार अधिनियम था एक ऐसा कानून था जो डॉट के अधिकारों को सुनिश्चित करता था। बताइए किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता था वर्ष 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम। इसके ऑप्शन है वनवासी, अनुसूचित जाति, पेपर मिल मालिक या पशु अधिकार कार्यकर्ता। तो देखिए वर्ष 2006 में लागू हुआ जो वन अधिकार अधिनियम था ये वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर ए और बी जो है ये आपका राइट होगा। आप देखिए यहाँ पर किसमें दे रखा है 1 और 2 ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी जिसमें 1 और 2 दे रखा तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन काल में निष्क नाम से जाना जाता था, क्या जाना जाता था निष्क नाम से, क्या था, क्या तांबा था, स्वर्ण आभूषण थे, चांदी थे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राचीन काल में निष्क नाम से जो जाने जाते थे वो थे स्वर्ण आभूषण, जिन्हें निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका किसने लिखी, फान, हेनसांग, मेगास्थनीज या कालिदास। किसने लिखी है इंडिका, तो ये लिखी है, आप लोग बताइए इंडिका किसने लिखी है। तो ये लिखी है मेगास्थनीज ने। किसने लिखी है, मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। ये क्या था, ये एक यूनानी यात्री था। क्या था, मेगास्थनीज जो था वो यूनानी यात्री था। इसे किसने भेजा था इंडिया में, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और किसके दरबार में भेजा था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। किसको, मेगास्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग करते थे, चांदी, सोना, तांबा, लोहा, किसका करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा तांबा का यूज करते थे। किसका करते थे, तांबा का। एक क्वेश्चन और इससे बता कि यहाँ के लोग जो आपका अपना जो जीविकोपार्जन जो चलाते थे उसका साधन क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख जीविकोपार्जन का जो साधन था वो क्या था, तो देखिए वो साधन था कृषि। क्या था, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक कस्बा मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो है
दूरदर्शन पर मालगुडी डेज एक धारावाहिक था जो आता था। अब बताइए किसके द्वारा वर्णित है? मुंशी प्रेमचंद, सुधा मूर्ति, आर के नारायण या राजकिंग बॉन्ड? तो देखिए ये धारावाहिक यानी मालगुडी डेज ये आर के नारायण द्वारा वर्णित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द यूज हुआ? वरुण, इंद्र या फिर राम या फिर कृष्ण? किसके लिए ये वर्ड जो है पुरंदर किसके लिए है? अच्छा आप लोग बताइए पुरंदर शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तो देखिए ये इंद्र का पर्यायवाची है, ये शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। आपसे पूछा गया कि वेद कितने होते हैं? तो आपको पता ही होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। देखिए ऋग्वेद क्या है? एक ऋग्वेद देखिए सबसे प्राचीन वेद में गिना जाता है। सामवेद जो कि संगीत का वेद है। यजुर्वेद की यदि बात करें तो ये गद और पद का वेद है। और सबसे लास्ट है आपका अथर्ववेद जो कि जादू टोने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तु मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तु मां सद्गमय कहाँ से लिया गया? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या उपनिषद कहाँ से लिया गया है अस्तु मां सद्गमय? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तो मां सद्गमय ये ऋग्वेद की एक लाइन है। इसका अर्थ क्या होता है? यदि आपसे पूछा जाए कि अस्तो मां सद्गमय का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है असत्य से सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर बढ़ना और सबके लिए कल्याणकारी बनना या सबके लिए कल्याणकारी विचार रखना, कल्याणकारी सोच रखना। तो ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, दिल्ली, कर्नाटक या महाराष्ट्र? बताइए गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग को यदि किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, दिल्ली, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए गोल गुम्बज जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यदि इसकी बात की जाए कि जो विश्व का सबसे बड़ा ये जो गोल गुम्बज है ये विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बज है। इसके अलावा ये जो गोल गुम्बज है ये किसका मकबरा है? तो देखिए ये जो है बीजापुर के सुल्तान जो मोहम्मद आदिल शाह थे ये उनका मकबरा है। आदिल शाह का मकबरा है गोल गुम्बज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई, उटाई, कताई या फिर बुनना? तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए इसमें क्या होता है कि बाजार से जो कच्चा माल है उससे धागा निकाला जाता है। अब जब धागा निकाला जाएगा तो उसकी क्या करी जाएगी? तो उसकी कताई की जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? दिल्ली, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? कहाँ से हैं? देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन देखिए गलत दे रखे हैं। यहाँ पर एक सही ऑप्शन जो होगा वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ मणिपुर। एक ऑप्शन मैं आपको और दे रही हूँ मणिपुर। अब बताइए इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन हैं। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? केरल, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर। कहाँ से हैं भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम? तो देखिए ये मणिपुर से है। कहाँ से है? मणिपुर से है। ऑप्शन जो आपका ई है ये आपका राइट हो जाएगा और ये एक मुक्केबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्म जल के झरने डॉट से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या सौर ऊर्जा बनती है, भूतापीय ऊर्जा बनती है, ज्वारीय ऊर्जा बनती है या फिर पवन ऊर्जा बनती है? तो देखिए गर्म जल के झरने से भूतापीय ऊर्जा बनती है। कौन सी बनती है? भूतापीय ऊर्जा बनती है। तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया? क्या गोदावरी पर बनाया गया है, कृष्णा, कावेरी, महानदी? बताइए किस पर बनाया गया है कृष्णराज सागर बांध?
तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का जो शोध संस्थान है, भारत का शोध संस्थान MEI कहाँ स्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर यूरोप, कहाँ पर स्थित है ये? तो देखिए भारत का जो शोध संस्थान है ये अंटार्कटिका में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? यहाँ पर आपको गौर करना है, नहीं में आपका आंसर आना चाहिए। क्या नहीं कहा जा सकता पृथ्वी के बारे में? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल सही है। इसके बीच में उभार है, बिल्कुल सही है। यह इसे नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए 3 ऑप्शन सही है। अब नहीं में जब जवाब मांगा जा रहा तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यह पूर्णतः गोल है, तो देखिए पृथ्वी जो है ये पूर्णतः गोल नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में भारत का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या शिलोंग है, उधमपुर, ईटानगर, मनाली? बताइए कौन सा है इनमें से? तो देखिए सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो मनाली लेह का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके भारत में राज्य किसको निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? बताइए किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो कौन हो जाएगा नागरिक? ये हो जाएगा राज्यपाल। यानी भारत में राज्य का पहला जो नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। यदि देश का पहला नागरिक की बात की जाए तो राष्ट्रपति होगा। देश का यदि आपसे देश का पूछा जाता है तो कौन होगा? तो हो जाएगा राष्ट्रपति, पहला नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? इसके ऑप्शन है भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड या दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र या भारत की कश्मीर घाटी? बताइए फलोद्यान कहा जाता है किसको, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए भूमध्य जो क्षेत्र होता है इसको फलोद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल? देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा है, का स्थल है, का जो स्थल है कलिंग, वर्तमान में कहाँ पर है? देखिए मौर्य शासक जो अशोक था उसके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका स्थल इस समय वर्तमान में कहाँ पर है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा, कहाँ पर है? तो देखिए मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का जो स्थल है वो उड़ीसा में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपि डॉट पर लिखी गई है? बताइए सबसे पुरानी जो पांडुलिपि थी वो किस पर लिखी गई? क्या पत्थर पर, कागज पर, लकड़ी पर या फिर ताड़ पत्रों पर? तो देखिए सबसे पुरानी जो पांडुलिपि थी ये ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संधि हुई थी वो किस नदी के लिए हुई थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तब आप क्या जवाब देंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संधि हुई थी वो किस नदी को लेकर के हुई थी? उस नदी का नाम क्या था? तो देखिए उस नदी का नाम था सिंधु नदी। क्या था? सिंधु नदी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा कि स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता उसको क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं, द्वीप कहते हैं, खाड़ी कहते हैं या जल संधि कहते हैं? तो देखिए उसको कहते हैं जल संधि, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का। और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।